हेलो दोस्तों, मैं गोविंद कुमार आज आपके लिए 8 अगस्त 2023 का करंट अफेयर लेके आया। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि 8 अगस्त के लिए आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। तो जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए ये है कि 8 अगस्त 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम 8 अगस्त की बात करते हैं तो 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की वर्षगांठ मनाई जाती है। तो दोस्तों अब हम थोड़ा भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के ऊपर यानी भारत छोड़ो जो आंदोलन है उसके ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन है वो क्या था, इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है तो भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। ठीक है, इसके बाद में इसका जो सेकंड पॉइंट की बात करें तो इसका सेकंड पॉइंट ये है कि जो महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सत्र में भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग को लेकर शुरू किया गया एक आंदोलन था। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो ब्रिटिश सरकार की सत्ता को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी के द्वारा चला गया एक आंदोलन था। ठीक है, इसके बाद में इसका नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इन आंदोलनों को 1919 और 1921 तक असहयोग आंदोलन यानी ये जो आपका आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन उसको 1919 और 1921 तक उसको असहयोग आंदोलन बोलते थे। ठीक है, और 1930 और 1932 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते थे। ठीक है, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 है वो लेके आए हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए ये है कि ADR द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अरबपति विधायकों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, तो मतलब सबसे ज़्यादा जो मतलब अरबपति विधायक है वो किस राज्य में है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कर्नाटक। ठीक है, अब कर्नाटक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो कर्नाटक के बारे में ये है कि जो कर्नाटक की मुख्यमंत्री है वो कौन है, तो वो है सिद्धारमैया। ठीक है, अगर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल कौन है इसके, वो है थावरचंद गहलोत। ठीक है दोस्तों, और अगर विधानसभा सीट की बात करें तो कर्नाटक में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, कुल 225 है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हम प्रश्न संख्या 3 की ओर जाते हैं। और प्रश्न संख्या 3 है वो ये है कि किस राज्य के जेदीवुट्टा साड़ी कन्याकुमारी में टिकेला जदेरी नमक खट्टी उत्पादों को GI टैग प्राप्त मिला है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है तमिलनाडु राज्य के। ठीक है, अब थोड़ा तमिलनाडु के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो वो ये है तमिलनाडु के बारे में कि मुख्यमंत्री की बात करें तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है वो है M.K. स्टालिन। ठीक है, अगर राज्यपाल की बात करें तो तमिलनाडु की राज्यपाल है वो है बनवारी लाल पुरोहित। और अगर हम बात करें यहाँ का नृत्य तो तमिलनाडु का जो नृत्य है वो है भरतनाट्यम। ठीक है, और अगर तमिलनाडु में जिलों की संख्या बात करें तो तमिलनाडु में कुल 38 ज़िले हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर इसके बारे में और हम डिस्कस करना चाहिए तो वो ये है कि 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा इसे मद्रास राज्य के रूप में गठित किया गया था। ठीक है, बट वो 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के परिणाम स्वरूप अंततः 14 जनवरी 1969 को तत्कालीन जो मुख्यमंत्री CN द्वारा राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये भी याद रखना है कि इसका पहले नाम क्या था और फिर उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, और ये नाम इस राज्य का नाम किसने बदला था, तो वो भी आपको याद रखना है। जो मुख्यमंत्री थे उस टाइम CN, तो उन्होंने बदल दिया था। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हम प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 ये है कि द वुमन 100 टूर्नामेंट में 500 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बनी, तो वो कौन है, तो उसकी अगर बात करें तो वो पहली खिलाड़ी है स्मृति मंदाना। ठीक है, तो स्मृति मंदाना वो है पहली खिलाड़ी है। और अगर इसका पूरा नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम है स्मृति श्रीनिवास मंदाना। ठीक है, इसके जन्म की बात करें तो ये 18 जुलाई 1996 में जन्मी थी, यानी टोटल 27 साल की हो गई है। ये मुंबई महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगर इनकी बल्लेबाजी की शैली बात करें तो वो बल्लेबाजी करती है। अगर गेंदबाजी शैली की बात करें तो वो राइट आर्म स्विंग गेंदबाज है। ठीक है, और भूमिका किसकी निभाती है, ये ज़्यादातर बल्लेबाजी की भूमिका निभाती है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हम प्रश्न संख्या 5 की ओर जाते हैं। और प्रश्न संख्या 5 ये है कि 5वीं विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो वो ये है कि भारत 25 से लेकर 28 सितंबर तक बेंगलुरु में
5वीं विश्व कॉफ़ी सम्मेलन यानी वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस WCCC का आयोजन करने जा रही है, ठीक है, जहां यहाँ विभिन्न देशों से आने वाले खरीदारों को अपने विविध कॉफ़ीज़ का प्रस्तुतिकरण करेगा, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में हम प्रश्न संख्या 6 की ओर जाते हैं और प्रश्न संख्या 6 आपके लिए ये है कि वित्त वर्ष 2022-23 में लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों के साथ भारत का व्यापार बढ़कर कितना अरब डॉलर हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है 50 अरब डॉलर, ठीक है। अगर बात करें अमेरिका की तो हाल ही में अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो है बाइडन, और इनसे अगर पहले जो राष्ट्रपति की बात करें तो वो थे हमारे डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। और अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 आपके लिए ये है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कितने वर्ष के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते। तो उसका करेक्ट आंसर होगा 5 वर्ष के लिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए ये है कि बर्लिन में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का व्यक्तिगत खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। तो जो पहली भारतीय महिला है वो है अदिति स्वामी, ठीक है। तो अदिति के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो वो ये है कि जो अदिति ने कंपाउंड स्पर्धा के फाइनल में मेक्सिको की एंड्रिया बेसेरा को पराजित कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो आपको ये याद रखना है इन्होंने किसको हराया तो और कौन थी इसके सामने। तो मेक्सिको की जो एंड्रिया बेसेरा है उनको हरा के इन्होंने भारत के नाम स्वर्ण पदक किया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए ये है कि BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के लिए कितने प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है 35 प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम आपके लिए प्रश्न संख्या 10 लेके आए। प्रश्न संख्या 10 ये है कि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन DERC के अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो उसका करेक्ट आंसर होगा दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जयंत नाथ को, ठीक है दोस्तों। अब प्रश्न संख्या 11 की ओर जाते हैं और प्रश्न संख्या 11 आपके लिए ये है कि हाल ही में किन 2 कंपनियों को महारत्न और नवरत्न कंपनियों का दर्जा मिला। तो वो 2 कंपनियां कौन सी है, एक है आपकी ऑयल इंडिया जिनको 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा मिला, और अगर दूसरी कंपनी की बात करें तो वो है ONGC, ठीक है, जिसको 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं और प्रश्न संख्या 12 आपके लिए ये है कि किसने देश भर में 6,40,000 गाँवों में भारत नेट के विस्तार के लिए 1,39,579 करोड़ रुपए आवंटित किए। तो उसका करेक्ट आंसर होगा केंद्र सरकार, ठीक है। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 13 और प्रश्न संख्या 13 आपके लिए ये है कि हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन सा शीर्ष पर रहा है। तो उसका आंसर रहेगा वॉलमार्ट, ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या अगर 14 की बात करें तो वो ये है कि हाल ही में किस राज्य में लू के कारण सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई है। तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका केरल। और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो वो ये है कि मालवावार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण केरल में हुआ, ठीक है। यानी जो मालवार नदी महोत्सव है तो उसका जो 9वां संस्करण है वो कहाँ पे हुआ, केरल में हुआ। दूसरा, वी वेणु को केरल का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। तो आपको ये याद रखना है जो वी वेणु है वो केरल का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। केरल पूरी तरह से ई गवर्नेंस घोषित किया गया। और आपको ये याद रखना है जो केरल है वो पूरी तरह से ई गवर्नेंस घोषित किया गया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम आपके लिए लास्ट क्वेश्चन लेके आए हैं और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि हाल ही में गूगल ने किस देश के ट्रांसजेंडर साइकिलिस्ट विली रुइन को 109वीं जयंती मनाई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बेल्जियम। तो क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर बेल्जियम। ओके दोस्तों, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।